जो भजनलाल सरकार है, उन्होंने 5 सीटों की जो जीत का श्रेय है, वो सीधे-सीधे मोदी जी को दे रहे हैं। तो क्या है कि ये राजनीतिक बयान है या फिर सरकार की लोकप्रियता है? आप किस ओर रुख करते हैं? आपको कहाँ कौन-सी सच्चाई नज़र आती है इस पे, इस बयान पर उनके? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शुद्ध रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा पात्र से मुख्यमंत्री बने हैं। और वैसे भी राजस्थान सूबे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा के चुनाव में जबरदस्त कैंपेन की थी और जनता से जो वादे किए थे वह भजनलाल सरकार ने 11 महीने में काफी हद तक हल किए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी का था, जिसे अशोक गहलोत 11 वर्ष से लटकाए हुए थे। दो उनकी सरकारों के कार्यकाल गुजर गए थे, लेकिन वह हल नहीं कर पा रहे थे। अन्नदाताओं को पानी नहीं दे पा रहे थे और अन्य प्रांतों से, जहां जब उनकी चाहे मध्य प्रदेश में सरकार हो या छत्तीसगढ़ में हो, वहां से वह पानी नहीं ला पा रहे थे। इसलिए जनता समझ चुकी थी और भजनलाल सरकार ने जैसे ही अपना मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अपना पदभार ग्रहण किया, उसके 1 महीने बाद ही ईआरसीपी के गंभीर मसले पर तत्काल हल निकालकर हरियाणा से पानी का समझौता, पंजाब से पानी का समझौता और मध्य प्रदेश से पानी का समझौता कर अन्नदाताओं को काफी राहत दी और इस भीषण समस्या से उनको निजात दिलाई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के मध्यांतर में ईआरसीपी प्रोजेक्ट का जो बनकर हमारे कोटा जिले में भी और देवली उनियारा टोक में भी कई जगह बनकर अब पूर्ण रूप से सुचारू रूप से पानी वहां के जल स्रोत फेंकने लगे हैं। अन्नदाताओं को उनका उद्घाटन कर उनको पानी देंगे और एक गंभीर मसला लोगों को खेतों में पानी नहीं पहुंचने का था, वह इससे सैकड़ों दर्जन गांव ईआरसीपी के अंतर्गत आए बांधों से पानी उगलेगा और खेतों में पानी छल छल करता हुआ हरियाली फसल को लहराएगा। वहीं भजनलाल सरकार ने सबसे बड़ा एक और काम किया है। राजस्थान सीनेट के लिए जबरदस्त दौड़ भाग की है और विदेशों से वह निवेश भी ला रहे हैं। अगर निवेश आ जाता है तो हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और राजस्थान सूबे की जो माली हालत और अशोक गहलोत रेवड़ियां बांट कर लुटा कर गए थे खजाना खाली कर कर, वह काफी हद तक भर जाएगा। वही हम चर्चा कर रहे हैं भजनलाल सरकार की कि वह महिलाओं को भी अब उनके 1 वर्ष की उपलब्धि में लाखों महिलाओं को लाडली बहन योजना के माध्यम से रोजगार देंगे, युवकों को लाखों नौकरियां देंगे। आज ही उन्होंने एक दीक्षांत समारोह में ये घोषणा की है कि आने वाला कल अब मेरे लिए जवान, किसान और अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए रहेगा। 1 वर्ष की उपलब्धि में मैं इतने जनहित के कार्य जनता के लिए तोहफे में दूंगा कि जितनी जनता ने मुझे 5 सीट देकर मेरी और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीतियों पर जो मोहर लगाई है, मैं उसका बहुत ऋणी हूं और मेरी शब्दावली में वो शब्द भी नहीं है कि मैं राजस्थान सूबे की जनता का धन्यवाद निरूपित कर सकूं, साधुवाद निरूपित करूं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्ट 5 वर्ष के राज को विधानसभा में उखाड़ कर फेंका था और अब मेरे खिलाफ
अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली पर्ची का मुख्यमंत्री और इतनी अनर्गल बातें के आरोप लगाते थे। मैंने उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। जनता ने उनको सिखा दिया है कि चाणक्य और गंभीर रहने से कितना फायदा होता है। अब अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे कांग्रेस और भाजपा में हाशिए पे चले गए हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आज स्वीकार कर लिया है कि हाल ही में उपचुनावों में जो हार हुई है उसके लिए कांग्रेस संगठन जिम्मेदार है। लेकिन अभी तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने इस हार को स्वीकार नहीं किया है। कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति अब बहुत चूहे जैसी हो गई है। हम चर्चा कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल अपने आप को जबरदस्त तरीके से राजस्थान का सूरमा और नागौर का शेर समझते थे, लेकिन भजनलाल और प्रदेश सुप्रीमो मदन राठौर और वहां के कार्यकर्ताओं ने खीवसर में उनको जो करारी शिकस्त दी है, उनकी शेरनी कामनी को हराकर, तो वह अभी घायल हैं। कार्यकर्ताओं को वह बदसलूकी से बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए वह दरवाजे बंद कर लेते हैं और जैसे कि कोई हारने के बाद मानसिक दिवालिया हो जाता है, वह कृत्य कर रहे हैं। उससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि हनुमान बेनीवाल की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन अग्रवाल ने भी तीखा हमला बोला है बेनीवाल पर और राजकुमार रोहत पर। शेर बनते थे, चूहे बन गए हैं। और राजकुमार राहत बड़ा भारी अपने आप को आदिवासियों का मसीहा समझता था, वह मजदूर बन गया है। क्योंकि वोट प्रतिशत जिस प्रकार से उनका घटा है, उससे राधा मोहन जी ने बड़ा हमला बोला है और उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के ठुमके पर भी कहा है कि ऐसा ठुमका लगाया कि कांग्रेस को डुबा दिया। और वहीं अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस को डुबाने में अहम किरदार अदा किया। वो तो दौसा की एक सीट ने सचिन पायलट की इज्जत बचा ली, क्योंकि वो उनके पिताश्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पैतृक सीट थी। और बेटे सचिन पायलट ने हालांकि चुनाव प्रचार बहुत कम करा था और कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वह दलित था, व्यवहार कुशल था और उसको भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार शंकर लाल शर्मा ने तो साफ साफ कार्यकर्ताओं से कहा था कि कांग्रेस को वोट दो। और वहीं जिलाध्यक्ष ने जो 1 महीने पहले ट्रांसफर सूची जारी करवाई थी मदन दिलावर से और फिर तोड़ीलाल मीणा ने कैंसिल करवा दी, उसका भी असर उनके भाई जगमोहन मीणा को हारने में मददगार बना है। अब तोड़ीलाल मीणा भी वही वक्तव्य दे रहे हैं जो वसुंधरा दे रही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, हमारे पीठ में पीछे से छुरा भोंका है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही मेरे भाई को हरवाया है। कुल मिलाकर इस समय राजनीतिक पंडितों का और अखबार नवीसों का यही कैलकुलेशन है कि अब जिस भजनलाल को अनाड़ी पर्ची वाला मुख्यमंत्री लोग कहते थे, अब वही भजनलाल जी चाणक्य की नीति से जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को शिकस्त देकर बेनीवाल को ठिकाने लगाकर राजस्थान में वसुंधरा से तेज मुख्यमंत्री साबित होंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जबरदस्त खूबी है
कि वह पत्थर से पारस से पत्थर बनाते हैं, और कई उदाहरण उनके देश में हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या फर्नांडिस हो महाराष्ट्र के, या फिर भजनलाल हो, मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव हो, और हरियाणा के सैनी साहब हों। कुल मिलाकर वह ऐसे व्यक्ति को मौका देते हैं संगठन में भी और सरकार में भी, कि जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, और उस हीरे को वह वहीं से बैठकर ऐसे तराशते हैं कि वह 5 साल में नागमणि की कोहनूर का हीरा बनकर निकलता है। भजनलाल अब 5 वर्षों में इतना विकास करेंगे राजस्थान का कि राजस्थान आने वाले कल में विकासशील प्रदेशों की श्रेणी में आएगा, जैसा कि मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान ने किया था। वैसा ही अब उनका प्लान है। 1 वर्ष की उपलब्धियों पर वह क्या जनता को तोहफा देंगे, और जनता ने उन्हें 5 सीट देकर समर्थन दिया है, उसका वह किन योजनाओं के माध्यम से अपना ऋण चुकाएंगे, ये तो 1 वर्ष की उपलब्धियों का उनका कार्यकाल बताएगा। जी सर, वहीं कोटा शहर में फिर चाकूबाजी हो रही है। जी नवापुरा इलाके में कुछ कहा सुनी होने से 2 युवकों में एक युवक ने चाकू मार दिया है, और नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन के बेटे की मॉल में से एक व्यक्ति लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गया है, लेकिन वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसमें से 1 लाख रुपए नकद, 4 सोने के कॉइन्स, 200 ग्राम केसर और अन्य सामग्रियां लेकर चोर सीसीटीवी कैमरे में टेप हो गए हैं, लेकिन दादावाड़ी पुलिस अभी तक उस चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, उस नकबजन को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कुल मिलाकर जब इतने बड़े दिल्ली के नेता के भाई के ये हाल हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा कोटा में, ये तो जनता समझ पा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल भी जब कोटा आए थे, तो उन्होंने पुलिस के आला अफसरों की मीटिंग में लताड़ भी लगाई थी कानून और व्यवस्था को लेकर, और फिर ये बड़ी भारी चुनौती पुलिस के सामने आकर खड़ी हो गई है कि स्पीकर ओम बिरला के अग्रज राजेश बिरला के बेटे की मॉल में से चोरी हो जाए और पुलिस 4 दिनों तक चोर का पता न लगा पाए। इससे बड़ी शर्मिंदगी की और क्या बात हो सकती है। सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।